पाशा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग मी। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है कि इस तरह से हम लोग वर्चुअली ज्वाइन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, बट आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी से सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, एक्चुअली ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है। वी आर मोर connected together right now. So even though physically we are away, but socially, I mean through virtual media, we are more connected. And there's a reason for everything. मैं यकीन करता हूँ कि हर बात का एक मकसद है, ख़ास एक योजना है प्रभु की। In every situation, He has a plan. He has a way around to make things better for us. बाइबल कहती है कि वो बुराई में भलाई पैदा कर देते हैं। So even though it's not a good situation out there, still I believe that कि इस बुराई में खुदावन भलाई पैदा कर सकते हैं। Pastor ji, should I continue or you? Pastor ji, let me share from the word and as the Lord leads. मैं जहाँ कहीं खुदावन का रूह मुझे कहेगा, so probably I would share my experience and maybe testimony. Let's see how the Lord leads, but I have a word from the Lord in my heart. तो मैं चाहूँगा कि खुदावन के उस कलाम को, उस वचन को आप तक पहुँचाना चाहूँगा मैं कि इवन दो कि ये लॉकडाउन है और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मौसम है, everybody is really confined, but I believe that the presence of the Lord is not restricted. खुदावन का जो प्रेजेंस है, उसकी पाक हजूरी जो है वो कन्फाइन नहीं है। वो एक जगह पर हम बंद नहीं कर सकते, कोई भी उसे लॉकडाउन नहीं कर सकता है। जब जीसस क्रूसिफिक्शन के बाद उसके डिसाइपल बंद कमरों में थे and they were thinking कि now story has been just gone and everything is history, and वो लोग बंद दरवाज़ों के अंदर थे and लॉकडाउन थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, बड़े परेशान थे and उनको लग रहा था कि now you know it's a very bad situation, frustrated, very downcast, hopeless. और उस टाइम में Jesus appeared in front of them right there in the lockdown rooms. खुदावन प्रभु यीशु उनके बीच में आकर जाहिर हो जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। द फर्स्ट थिंग ही सेड, यू नो, पीस। उन पर जो है खुदावन ने अपनी शांति का उच्चारण किया। एंड आई बिलीव दैट even though the lockdown situation make us restrict and confine, presence of the Lord can come in any place. खुदावन का पाखरू अपनी पाक हजूरी के साथ किसी भी कमरे में है, कोई अपने बिस्तर में है, कोई दूर देश में है, जहाँ कहीं भी कोई बैठा है, मैं बिलीव करता हूँ कि पाक हजूरी जो है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वहाँ पर पहुँच सकती है। हमें वहाँ पर जो है हमसे बातें कर सकती है, हमारी परेशानी को, फ्रस्ट्रेशंस को खुदावन दूर कर सकते हैं। लाइक दोज डेज फॉर द डिसाइपल्स, खुदावन कुछ भी कर सकते हैं। यू रिमेंबर व्हेन जॉन द अपोस्टल वाज पुट इन पैटमोस टापू, जो islands of Patmos, he was exiled there. वहाँ पर उसको नज़रबंद कर दिया गया था। पतमुस टापू में जो लोग जो हैं टर्की में इधर उधर जाके ट्रैवल किए हैं, पास्टर जी कितने जो हैं टूर लेके जाते हैं इसराइल में, और कई लोगों ने उधर जाके जो ट्रैवल किया होगा कि पतमुस टापू जो है वहाँ पर जो सबसे ख़तरनाक जो क्रिमिनल होते थे इन द पास्ट हिस्ट्री टाइम में, उनको वहाँ पर रखा जाता था। वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, लावे फूट जाते थे, उनको काले पानी की सजा समझो कि नज़रबंद कर दिया जाता था कि वो किसी को ना देखे और कोई उसको ना देखे और तन्हाई में उनकी मौत हो जाए। जॉन द अपोस्टल, जीसस के डिसाइपल को वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। एंड यू नो दैट व्हाट ही हैज सीन नोबडी हैज सीन। उन्होंने सोचा था कि इसका बिल्कुल उसका दुनिया से, लोगों से, मिनिस्ट्री से, आम पॉपुलेशन से उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कन्फाइन कर दिया जाए और ये किसी को देख ना पाए। पर मैं बता रहा हूँ कि जब खुदावन ने हम पर बातों को जाहिर करना है, उसने हमें रिवील करना है, दिखाना है, ही कैन डू इट वेयरएवर वी आर। अगर पैतमुस टापू में बातों को जाहिर कर सकते थे कि वो रेवलेशन आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। We need the power and the presence and the leading of the Holy Spirit to understand the book of Revelation. What John the Apostle had seen, nobody has seen such revelation.
So God can reveal things even though the situation, the scenario around us can confine and restrict us. God can reveal things to us. खुदावन प्रभु अपना रेवलेशन, अपना मुखाशवा, अपनी बातें हम पर जाहिर कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं जो कोई नहीं दिखा सकता। लोग हमें रोक सकते हैं, हालात हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बंधन में डाल सकते हैं, रुकावटों में डाल सकते हैं, बंद दरवाज़ों में डाल सकते हैं, पर खुदावन का रूह अपने पाक कलाम, अपने वचन के साथ हम तक पहुंच सकता है, अपने रेवलेशन के साथ। ये हम पर है कि हम उस वक्त को, इस लॉकडाउन सिचुएशन को इधर हम लोग बोर होकर गुजार सकते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं बड़ा फंस गया हूँ। You know, they can keep complaining, grumbling and whining. It's up to us. Or you can take this opportunity to pray and to ask God to reveal and prepare us together for further ministry and further life in the future. हम पर है। Jesus said, close your room, close your door and go to the inner room and pray. तो मेरा पिता जो जब तुम गुप्त में जाकर अपने घर के दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करेगा, तो मेरा पिता तेरी बातों को सुनेगा, तुम पर जो अपनी बातों को जाहिर करेगा, तेरी सुनेगा जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा। Pray in the secret. So beloved, I believe that there's a purpose and plan of God in our lives. When we are locked down, we stuck up there, and उधर खुदावन अपना पाक मकसद, अपनी बातों को हम पर जाहिर कर सकता है। आज जो मेरे पास एक सिंपल सा प्रभु का वचन है, very profound and very simple at the same time. Profound it because it has application for each one of us. Profound इसलिए है कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है, हर दिन जो हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड सिंपल इसलिए है कि हम बड़ी आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। ज़बूरों की किताब, वन ऑफ माई फेवरेट, Psalm 37. If you have your Bible around or you just know this Psalm, it'll be very helpful if you just have your Bible with you. बहुत पावरफुल है, बड़ा अच्छा वचन है, बड़ा सिंपल है, साधारण है और बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा व्यवहारिक है, बड़ी जल्दी से इसे अप्लाई करके अमल किया जा सकता है। Psalm 37, and I'm going to share a few things which God's word says that we as a believer should not be doing. What we should not be doing, we should be being away from that. पहली बात जो पाक कलाम ज़बूर 37, ज़बूर 37 उसकी पहली पंक्ति, ज़बूरां दी पोथी ओदा 37 ज़बूर ओदी पहली पंक्ति, पहली आयत, पहली हवाला जो कहता है, इस तरह से लिखा हुआ है, Fret not thyself because of the evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Number 1, पहली बात जो पाक कलाम जो है ज़बूर 37 उसकी पहली आयत से कह रहा है कि fret not, क्या हमें नहीं करना? Fret not, the word fret not means, हिंदी पंजाबी में मैं आपका थोड़ा तर्जुमा करके बताना चाह रहा हूँ कि fret not का मतलब है be not envious, परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करना, चिंतित नहीं होना। जो है the word is more of like do not be troubled, you know, do not be envious looking at the growth of others because of the evil doers, what people have done it or what people are doing, and due to that we suffer, and sometimes we compare and ask questions in our heart, why me and why us? इस तरह के सवाल मन में आते हैं। तो पहली बात खुदा उनका पाक कलाम कह रहा है फ्रेट नॉट, कई तर्जुमा में पंजाबी च लिखा है खुणस नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, बैर नहीं करना, फिक्र नहीं करना। इस तरह के संकट को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए, मौजूदा हालातों को देखते हुए, फ्रेट नॉट बिकॉज ऑफ द इविल डूअर्स, व्हाट हैव दे डन, लोगों के कर्मों के कारण, उनकी गलतियों के कारण, उनके हमारे साथ दुर्व्यवहार के कारण, और या फिर बाहरी जो इम्पैक्ट या अफेक्ट हम पर हो रहा है किसी और की वजह से, तो हमें जो है कभी कभार जो है हमें परेशानी होती है और हम बड़े संकट में आ जाते हैं, परेशानी हो जाती है, हम जो है बड़ा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, फिक्र करने लग जाते हैं। जॉन चैप्टर 14 में खुदा कहता है घबराए नहीं, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, खुदावन पर भरोसा रखो, ऐसा लिखा हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नॉट टू फ्रेट। क्यों लिखा हुआ है फ्रेट नॉट? आगे जाके लिखा है उनकी ग्रोथ को देखते हुए, उनकी तरक्की को देखते हुए, उनके बढ़ोतरी को देखते हुए, उनके
प्रोग्रेस को देखते हुए वी एज बिलीवर्स समटाइम कंपेयर के वी आर बिलीविंग people, we are the believers of the word of God, we pay tithe, we give offering, we do good, we pray, we do everything good, and others who do not do these things, they are sinful, they are evil, they do all kind of stuff, they twist things, they exaggerate things, and after doing everything else they get so much growth in their life, they become so developed, उनको बड़ी तरक्की हो जाती। जो बुरा काम करते हैं और जो गलत काम करते हैं, बातों को बिगाड़ कर तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं, हम काम पर देखते हैं, साथ के कॉलीग्स को देखते हैं, दूसरे पड़ोसियों के आसपास के लोगों को देखते हैं कि जो बुरा करते हैं तरक्की करते जाते हैं, और जो प्रभु के लोगों सफरिंग, परसिक्यूशन, सताव, तरह तरह की बातों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसे जब हालातों से हम गुजरते हैं तो हमें लगता है क्या हम बिलीवर कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं भी क्या मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बेंड कर लेना चाहिए। तो वे फील लाइक ए पीयर प्रेशर होता है। बच्चे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ते हैं तो दूसरे जो बच्चे जो ईमान विश्वास नहीं रखते हैं, जो खुदावन पर यकीन नहीं करते हैं, प्रभु की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, जो चर्च में नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उनका एक अलग से तरीका, अलग जीवन शैली है, उनका एक स्टाइल है, जो ज़्यादा इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। और साथ के काम करने वाले लोग जो हैं उल्टा सीधा गलत काम करने के बाद जो है उनको बड़ी चापलूसी करनी आती है, बड़े गलत काम करने पड़ते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने करैक्टर के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके तरक्की पा लेते हैं। तो जो साथ में काम करने वाले बिलीवर्स लोग हैं, खुदावन के लोग, उन पर भी प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि मुझे कर लेना चाहिए, यहाँ कौन देख रहा है, पासबान इधर नहीं है, कलीसिया के लोग इधर नहीं है, थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। Should I just compromise a little? मैं बाद में खुदावन से माफ़ी मांग दूंगा। So there's a pure pressure in all that, and here the word of God warns us कि ऐसी बातों को देखते हुए बाहर शैतान का, गुनाह का एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर में आके कहीं खुदावन के लोग गलती ना कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले, अपने आप को बिगाड़ ना ले, कहीं धीरे धीरे अपने विश्वास को कम ना कर ले, कहीं अपने जो है उस खुदावन के साथ रिश्ते में बिगाड़ ना ले आए। They better not fret. उनको फ्रेट नहीं करना है, एनवियस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। Rather, verse 2 कहता है, in fact, let's take you to verse 3. Trust in the Lord and do good. So shall thou dwell in the land, and verily thou shall be fed. क्या कहा जा रहा है? उनके कारण, उन लोगों के वजह से परेशान, प्रेशर में आके कॉम्प्रोमाइज ना करें, गलती ना करें, हिम्मत ना हारें। इंस्टेड क्या करना है? खुदावन प्रभु परमेश्वर पर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। एंड लिखा है खुदावन तेरा भला करेगा, इंतजाम करेगा। He will feed you. वो टेक केयर करेंगे, वो संभाल लेंगे, वो रक्षा करेंगे, वो हिफाजत करेंगे। हमें कहीं प्रेशर में आके अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है, अपनी प्रस्तुति, आराधना, स्तुति को कम नहीं होने देना है, अपने खुदावन के साथ रिश्ते में कहीं अपने आप जो है बेंड नहीं होना है, जो है कहीं जो है रुकावट नहीं आने देनी है। कीप ऑन ट्रस्टिंग द लॉर्ड। ये खुदावन क्या कह रहा है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। अपनी तरफ से अच्छा करते चले जाओ, यकीन करें, भरोसा करें कि इन द मिस्ट ऑफ ऑल दैट इज गोइंग ऑन, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट बेंड, डू नॉट चेंज मत हो, बेंड ना करें, अपने विश्वास में कॉम्प्रोमाइज ना करें। कीप ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब परेशानियों, चिंताओं, फिक्रों के बीच में, संकट के बीच में, इवन बीमारी, सिकनेस, डिसीज के बीच में, वी नीड टू कीप ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड, हैंगिंग ऑन हिज प्रॉमिसेस। खुदावन के वचनों पर अपने यकीन, अपने भरोसा को, अपनी निष्ठा, विश्वास को बनाए रखना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्स 4 कहता है, डिलाइट thyself also in the Lord and he shall give the desires of your heart। जब खुदावन पर यकीन, भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो खुदावन कह रहा है मुझ पर डिलाइट करें, यकीन करें। लिखा है, हिंदी में लिखा है, यहोवा को अपनी बातों का, अपने सारे सुख का मोल जान,
वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी इच्छाओं को, तमन्नाओं को पूरा करेगा। वो he shall give you the desires of your heart. First delight in the Lord. प्रेशर में आके दुआ करना, प्रेशर में आके फास्टिंग कर लेना, प्रेशर में आकर लगता है कि कभी कभार के ऑब्लिगेशन की वजह से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ऑब्लिगेशन की वजह से जो है कभी कभार जो है ट्रस्ट करना कि फंस गए हैं, मम्मा कह रही है, डैडी कह रहा है, पासबन कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है। So because of the peer pressure and because the family and because the obligation, you put in a situation, you need to pray, you need to fast, not because of that. क्या कहा जा रहा है? Do not worship God out of obligation, rather worship God out of delight, joy. क्योंकि आपको ये करना पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है, आप मन से खुशी से, जबरदस्ती खुदावन सलूट नहीं मरवाना चाहते, जबरदस्त की प्रस्तिश आराधना नहीं करना चाहते। अगर जबरदस्ती होता तो खुदावन हमारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग कर देते, हमें रोबोट बना देते, कठपुतली बना देते खुदावन कि एवरी इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून हमारे अंदर प्रोग्रामिंग होती, ताली बजने लग जाती, मुंह से प्रस्तिश निकलने लग जाती, हम जो है प्रार्थना करने लगते, हाफ एन आवर जो हमारा बिल्कुल प्रोग्रामिंग खुदावन कर देता कि एकदम से ताली बजती, सब प्रस्तिश करने लग जाते हैं। We would have been worshiper. God doesn't want that kind of worship. He wants worship that can be done and that comes out of truth and in होलीनेस, जो रूह और सच्चाई से आराधना स्तुति आती है, दिल से आती है, खुशी से आती है, जो डिलाइटफुल होती है, खुदावन वो चाहता है। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड इंस्टेड ऑफ फ्रेटिंग, इंस्टेड ऑफ एनवियस, इसके बजाय कि हम जो है ईर्ष्या करें, कंपैरिजन करें, फिक्र करते रहें, चिंता करते रहें, खुदावन कहता है ट्रस्ट करें, खुशी के साथ ट्रस्ट करें, निष्ठा विश्वास के साथ, बड़े जो हैं मन की गहराइयों के साथ मगन होते हुए आराधना स्तुति, जो इस तरह का खुदावन प्रस्तिश चाहता है। फंसे फसाए नहीं क्योंकि किसी ने कह दिया, दबाव डाल दिया, या हालातों की वजह से। ये फैक्ट्री नहीं कि खुदावन के सामने भूख हड़ताल करेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, कि खुदावन को प्रेशर डालेंगे। God doesn't answer our praise because of pressure. He wants us to worship him out of love. बाइबल कहती है खुदावन की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, प्रभु के चरणों में खुशी है, आनंद है। There's a joy in the presence of the Lord and pleasure evermore. खुदावन जो है डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। You might have heard that हमें अपनी डिजायर को खत्म करना है। We should not having desires, take away your desires, let God's will be done. Yes, there are some carnal, fleshly, sinful desires which we have to eliminate, we have to remove from our life. ऐसी desires हैं, जो ऐसी इच्छाएं, अभिलाषाएं, ख्वाहिशें हैं जो जिस्मानी है, वो शारीरिक है, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, जो सिंफुल है। पर कुछ अच्छी डिज़ायर्स हैं, बिब्लिकल हैं। आपकी और मेरी डिज़ायर थी कि आप हम प्रार्थना में, जूम मीटिंग में आए, आपकी डिज़ायर थी कि आप वचन को सुने, आपकी डिज़ायर है कि प्रार्थना करें। दैट्स अ गुड डिज़ायर। The Lord wants us to have some good desires which are based on the Word of God. You desire to be successful, you desire to be honest, you desire to go into the church, you desire to pray. That's good desires. खुदावन कहता है कि अच्छी डिज़ायर जो हैं बाइबल के आधार पर है, जो प्रभु की मर्जी के मुताबिक हैं, वो डिज़ायर्स खुदावन पूरा करने चाहते हैं। हम बिना डिज़ायर की ज़िंदगी जी नहीं सकते। आप कहें कि मेरे के अंदर कोई इच्छा नहीं, देन फिर आप लकड़ी के बने होंगे, फिर आपके अंदर कोई ज़िंदगी है ही नहीं। जब तक हम जीवित हैं, हमारी इच्छाएँ रहेंगी, ख्वाहिशें रहेंगी, और वो ख्वाहिशें जो हैं हमें चलाती हैं, ड्राइविंग फोर्स है हमारी, that makes us to go to work. Desire says you want to be successful, you study hard, you want to get a good job, you apply in a best college in the universities, so you apply for a good career, and you study hard, you work hard because you desire to be good, desire to be successful. वो अच्छी डिज़ायर है। पाक कलाम क्या कह रहा है? अगर हम फ्रेट नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, खुदावन पर यकीन करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो वो हमारी इच्छाओं को, बाइबल आधारित बातों को, ख्वाहिशों को वो पूरा करेंगे। खुदावन पूरा करना चाहता है ऐसी डिज़ायर्स जो पाक कलाम के मुताबिक है, वचन के मुताबिक है। So let's put our prayers and supplications, our desires before the Lord so that he can fulfill. The verse 5 is a very important part as you and me learn. लिखा, commit thy ways unto the Lord and trust also in him and he shall bring it to pass. खुदावन पर
भरोसा करना, फिर उस पर डिलाइट करना है, एंड देन लिखा है अपने रास्तों को स्पुर्द करना है। कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड, खुदावन पर स्पुर्द करना है। यस, हमने खुदावन पर भरोसा किया है, प्रार्थना करवाया है, and things doesn't happen so quickly. Some miracles happen instantly and some doesn't, some takes time and some takes very long time, but all things God going to answer. कुछ प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत मिल जाता है, कईयों के लिए थोड़ी देरी हो जाती है और कईयों के लिए बहुत देर होता है। खुदावन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने तरीका से वो आंसर करते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। रिगार्डलेस आपका तुरंत हो जाता है, आपको देरी लगती है या बहुत देरी लगती है, खुदावन कहता है इन एवरी सिचुएशन अपने प्रार्थना, विनती, जिंदगी की बातों को मेरे चरणों में कर दो, स्पुर्द कर दो। कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड, कमिट योर सप्लिकेशन टू द लॉर्ड। आप उसको स्पुर्द करके फिर क्या करना है, सातवीं हिस्सा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, rest in the Lord, verse 7, 37 and verse 7, and wait patiently for him. This is very important part. After giving our prayers, our life, our needs unto him, after committing our ways unto him, the Lord wants us to trust him in a way and then relax, rest in him. वो बहुत important हिस्सा है। कई बार हम खुदावन को देते हैं, उसके बाद चंचल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हो नहीं रहा है, मिरेकल नहीं हो रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, प्रभु ये नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रभु को देने के बाद भी हम जो है फिर भी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। खुदावन कहता है रिलैक्स, द वर्ड इज रिटन रेस्ट इन द लॉर्ड। इन्होंने एक ज़बूर में लिखा है Be still and know that I am the Lord. शांत रहे और जानना मैं क्या हूं, मैं परमेश्वर हूं। कि आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी को, अपने मुद्दों को, अपने विषयों को नहीं लेना है। खुदावन कहता है मेरे चरणों में स्पुर्द कर दो, गिव unto me and then relax. You remember when Jesus fed more than 5,000 people in the wilderness in a very isolated place, जहां 5,000 से ज्यादा लोग, लिखा है 5,000 तो सिर्फ men की, adults की गिनती थी, and then there were children and ladies and those were not counted. Only adult men were counted, 5,000 men, and then the children and the ladies and all those other people, the teens and others, जिनकी गिनती नहीं करी गई। So the huge, humongous, a big crowd was there, and they've been there listening to Jesus Christ. यीशु की बातों को सुन रहे थे, बड़ा अंधेरा हो जाता है। Jesus tells his disciples to provide food for them. उनके लिए इंतजाम किया है कि करो आप, you provide for them. They themselves were very tired, but the Lord said you provide for them. Beloved, this is a situation the church has a duty to provide for the rest of the world. Even though we might be tired, we might be beaten up, we might having our own problem, believers has to provide the rest of the world. हमें उनके लिए मे भी आप प्रार्थना प्रोवाइड कर सकते हैं, मे भी प्रभु के अच्छे वचन प्रोवाइड कर सकते हैं, मे भी एक थपथपी प्रोवाइड कर सकते हैं, मे भी फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन के मुताबिक खुदावन डिजायर करता है, चाहता है द चर्च शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस सिचुएशन, कि हमें बैठना नहीं है। यस, द चर्च शुड नॉट बी सिटिंग डाउन, वी आर नाउ हेवीली इन्वॉल्व होना है खुदावन की खिदमत सेवकाई में, कि हमें बिलीवर्स लोगों को एक्टिवेट हो जाना है, कि खुदावन चाह रहा है कि अभी टाइम है, द वर्ल्ड नीड्स आंसर, वर्ल्ड नीड ए कंफर्ट, वर्ल्ड नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड द चर्च शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट गिविंग दैट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु के शागिर्दों को कहा गया कि तुम उनके लिए इंतजाम करो, बंदोबस्त करो, यू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल दिस crowd and multitude. And then they could not find anything, and then somehow a little lad was found who has 5 loaves and 2 fish. छोटा बच्चा जो अपने घर से खाना लेकर आया था, वो लेकर आए यीशु के पास। यीशु ने वो उसकी छोटी सी 5 रोटियां और छोटी सी 2 मछलियां पकड़ ली। उस छोटे बच्चे का खाना, आप सोच सकते हैं छोटा बच्चा कितना कुछ ला सकता था अपने लिए। उसकी 5 रोटी कितनी हो सकती है, उसकी 2 मछली कितनी हो सकती हैं। So listen to me, very important.
When Jesus took those 5 loaves and 2 fish in his hand, he told his disciples to make everybody to sit down in a 50 of row. उनको 50-50 की लाइनों में, पंक्तियों में बिठा दिया जाए. Let them rest, let them sit down, let them trust that a miracle is going to happen. प्रियजनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदावन जब मिरेकल, जब मौजा करना चाहते हैं, he brings things in order before he perform miracle. खुदावन मौजा चमत्कार करने से पहले जो चीज़ों को कायोस, कंफ्यूजन, कमोशन में नहीं करते हैं, वो बातों को तरतीब में लेकर आते हैं, वो ऑर्डर में लेके आते हैं. खुदा का रूह ऑर्डर का आत्मा है, हौस पोस, कंफ्यूजन, कमोशन का आत्मा नहीं है. Jesus told them to sit them, relax, trust that I'm going to take care of your needs. I'm going to help you. This is what the Lord wants us from. खुदावन हमसे ये चाहता है कि जब हमने अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी सप्लिकेशन, अपनी दुआएं, अपनी निवेदन उसके चरणों में स्पुर्द कर दिए हैं, then he wants us to relax, to sit down, trusting that he will perform miracle. ये बात यकीन करना कि वो परफॉर्म करेंगे, मौजा करेंगे, चमत्कार करेंगे. Praise be the name of the Lord. So now more than 5,000 people looking at those 5 loaves and 2 fish, thinking what's going to happen, what Jesus is going to do. They're sitting, they're relaxing, they're trusting something good is going to happen. प्रियजनों, जब आपने अपनी छोटी विनती, अपनी प्रार्थना, अपना छोटा सा विश्वास यीशु के चरणों में दे दिया है, उसके बाद जो हफड़ा तफड़ी नहीं मचाना है, प्रेशर नहीं करना है, दबाव नहीं डालना है. यीशु दबाव से जवाब नहीं देते हैं, नीड को देखकर जवाब नहीं देखते हैं. खुदावन हमारी दिल को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर. Yes, there was a big need. People almost were falling and fainting there. Jesus was not answering the prayer because of the pressure people have, the need they have. No, he doesn't do that. He wants to do things in his own way. खुदावन अपनी मर्जी से कामों को करना चाहते हैं. जो 50-50 की लाइन बैठी हुई है, वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि यीशु 5 रोटी 2 मछली को लेकर क्या करते हैं. अब देखें, they were sitting, relaxing, trusting in the Lord. This is what the Lord wants us to do. जब प्रार्थना दे दी है, फिक्र दे दिए हैं, चिंता दे दी है, परेशानी दे दी है, तो रिलैक्स हो जाना है, सिट डाउन करना है, ट्रस्ट करना है. खुदावन मिरेकल करेंगे. एंड दैट्स व्हाट ही डिड व्हेन ही फेड मोर देन 5,000 पीपल. यू रिमेंबर व्हेन जीसस वाज कैना गलील इन द वेडिंग, लोग प्रेशर डाल रहे थे. बाद में प्रेशर नहीं डाला तो उन्होंने मरियम को बीच में डाला कि मरियम, आप जीसस को बोलो को कुछ प्रेशर डालो थोड़ा सा, कि वो somehow he performed a miracle at the Cana Galilee in the wedding. Jesus said to his mother, you know, my time has not come. You know, वो प्रेशर से रिश्तों को लेकर, प्रेशर को लेकर जवाब नहीं देते हैं. हम कभी कभार सोचते हैं कि मैं ना, खुदावन ऐसे जवाब नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ. मैं भी फास्टिंग से प्रभु को मजबूर करते हैं, मैं भी और ज़्यादा प्रेयर करते हैं, मैं भी यल करते हैं, मैं भी स्क्रीम करते हैं, मैं भी शाउट करते हैं. देखिए, द लॉर्ड डजंट लुक एट, हमारी बारी अदाओं से खुदावन नहीं फुसलाए जाते, इंसान फुसलाया जाता है. तारीफ करते लोग फिसल जाते हैं, उनको बढ़ा चढ़ाओ, उनको मस्का लगाओ हो जाता है. खुदावन दिलों का जानी है, वो हमारी हरकतों, हमारे हाव भाव से, हमारी अदाओं से नहीं, वो नहीं कुछ करता है, ना प्रेशर से करता है. द लॉर्ड लुक्स एट आवर हार्ट. वो फेथ जो मूव करता है खुदावन को, ट्रस्ट खुदावन को मूव करता है. The Lord looks at our faith, how we trust in Him. And the situation could be really bad, very, very tense, but that doesn't move God. What God moved with? Compassion. खुदावन दया से, खुदावन फेथ से, खुदावन अपनी इच्छा से, खुदावन अपने रहम फजल से, खुदावन अपनी मोहब्बत से मूव करते हैं. This is what the moves God, the love of God, the compassion of God, the mercy of God, and faith in Him, moves His hand. Our worship moves Him. Our praise move Him. Not pressure. बाहरी चीज़ों से दबाव नहीं ला. इसलिए खुदावन ने कहा है, प्रभु ने उनको कहा है, सब कुछ करने के बाद, प्रार्थना विनती स्पुर्द करने के बाद रेस्ट करें प्रभु के चरणों में, सौंप दें, छोड़ दे उसके हाथों में, ये यकीन करते हुए कि खुदावन आंसर देंगे, जवाब देंगे, मिरेकल करेंगे.
परेशानियों को दूर करेंगे। मेरे को नहीं पता है आज जो वचन को सुनने वाला है, कोई भाई या बहन कोई भी हो सकता है, प्रियजन, अगर आपकी प्रार्थना विनती के अबाउट टाइम हो रहा है, अगर आपको इंस्टेंट काम नहीं हो रहे हैं, तो रिलैक्स करें, रेस्ट करें, प्रभु पर छोड़ दीजिए। हो सकता है आपका विश्वास थोड़ा है, हो सकता है आपकी निष्ठा बहुत कमज़ोर है, वीक है, बट गिव इन टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। मे बी यू मे नॉट बी नोइंग मच स्टफ ऑफ द बाइबल, मे बी यू डू नॉट नो हाउ टू प्रे वेल. Just give whatever you have in the hands of the Lord. Just like that little boy, he gave his 5 loaves and 2 fish in the hands of Jesus, and then Jesus blessed them, and then he given to the disciple, and everybody ate, and there was much left for them. प्रियजनों, जब आप और मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी विनती, छोटा सा विश्वास, छोटा सा ईमान प्रभु के चरणों में स्पुर्द करते हैं, अपनी जो है छोटी सी जिंदगी उसके हाथों में स्पुर्द करते हैं, अपना जो छोटा सा जो बाइबल का दिन उसके चरणों में स्पुर्द करते हैं, तो देखना वो कैसे उसे इस्तेमाल करता है, कैसे वो अभिषिक्त करता है, कैसे वो अनॉइंट करता है, कैसे वो जिंदगी को बदल देता है। प्रियजन, आप पर है कि आप प्रभु पर स्पुर्द करके प्रार्थना देकर वापस नहीं लेना है, अपनी परेशानी उसे देकर वापस नहीं लेना है। आपने यही नहीं कहना ये तो मेरी परेशानी, ये तो मेरी मुसीबत, वापस नहीं ले लेना है। कई लोग जगल करते हैं, प्रभु को देते हैं फिर ले लेते हैं, प्रभु को देते हैं फिर ले लेते हैं, सोचते हैं मेरी परेशानी, मेरी चिंता है, आमीन कह के फिर वापस ले लेना। नो 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 नो, दिस इज नॉट द लॉर्ड वांट्स अस। ही वांट्स अस टू गिव आवर प्रेयर्स, सप्लिकेशंस, आवर नीड्स, आवर healing, and whatsoever we need, give in the hands of the Lord. Give unto him, he shall take care, he shall provide. So first thing that we learn in this whole Psalm 37, fret not thyself. खुदावन क्या कह रहा है? चिंता नहीं करनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, फिक्र नहीं करना है। दूसरी बात आपको प्रभु के वचन से मैं बताना चाह रहा हूं, जो आज के मौजूदा हालात में बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदावन का पाक कलाम हमें सिखा रहा है कि फियर नॉट, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, खौफजदा नहीं होना है। खुदावन कहता है फियर नॉट। यशाया 41 में उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। Fear not, I'm the Lord, I'll be with you. Don't be distracted. Don't look here and there. Trust in me. At this point, at the present situation, the Lord wants us to not to be frightened, not to be scared, rather be prepared. The church is supposed to be prepared. We ought to be prepared because for us, this news is not a surprise. It has been written in the Bible. Last days there will be famine, there will be pestilence, there will be wars and rumors of war. We have been informed ahead of time. We should be prepared and act accordingly. हमें डरना नहीं है, कलीसिया को खौफजदा नहीं होना। हमें तो पहले बताया गया है कि ऐसे हालात आएंगे, लड़ाइयाँ की हवाएं और तरह तरह की अफवाहों को आप सुनोगे, और लिखा है भुखमरी होगी, अकाल पड़ेंगे, परेशानियां होगी, परसिक्यूशन होगा, पकड़वा दिए जाएंगे, कलीसिया को ये होगा, हमें जो है कटहरे में खड़े कर दिया जाएगा। तो बहुत सी बातें हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, इसलिए हमें डरना नहीं है। फियर नॉट, तिमोथियस की पत्री में लिखा हुआ है, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट साउंड माइंड। खुदावन ने हमें डर और खौफ का आत्मा नहीं दिया है, मोहब्बत का, स्नेह का, साउंड माइंड का दिया हुआ है, संयम का दिया हुआ है। रादर रिलैक्स, साउंड माइंड, दैट्स व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। He has not given us spirit of fear. So fear comes from evil. Spirit of fear जो है शैतान की ओर से रिलीज होती है। खुदा ने डर और खौफ का आत्मा नहीं हमें दिया है। खुदा ने तसल्ली का, रहम का, फजल का, शांति का, इत्मीनान का, ट्रस्ट का, यकीन करने का, मोहब्बत करने का आत्मा दिया है। रिलैक्स करना है कि खुदावन टेक केयर कर लेगा। Even now in this situation, the Lord is on the throne. He is still reigning. आज भी खुदावन तख्त नशी है, राज्य कर रहा है, वो संभाल लेगा, वो रक्षा करेगा। प्रियजनों, मैं चाह रहा हूं कि इन प्रेजेंट सिचुएशन वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ। देखिए, यस, हमें दिख रहा है जो बिल्डिंग, गिरजाघर खाली है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
क्या है, कलीसियां बढ़ रही है, लोग प्रार्थना में लगे पड़े हैं। हमारी कलीसिया क्या है? खुदावन हमारा जिस्म जिसमें बसेरा करता है। द रियल चर्च इज आवर बॉडी, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। वी आर द चर्च। वो तो गिरजाघर है, बिल्डिंग्स है। आई वॉन्ट यू टू नॉट लुक इनटू एम्प्टी buildings, empty churches. Look at the empty tomb where Jesus is no more there. He's risen, he's alive, and he's reigning in our hearts and in our lives. खुदावन यीशु जो है, उसकी जो है खाली कब्र को देखिएगा, खाली गिरजाघरों में नहीं देखना। ओ कई लोग परेशान हो रहे, गिरजाघर खाली है, गिरजाघर खाली है। नहीं, मैं परेशान ही नहीं, मैं पास्टर हूं, मुझे पता है। यस, अच्छा नहीं लगता है कि हम सिर्फ जो है रिमोटली वर्चुअली मिनिस्ट्री करें, पर मैं सोचता हूं कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यीशु पर ध्यान देना है। खुदावन जीवित जिंदा जो, उस पर ध्यान देना है। उसकी कब्र जो खाली है वो हमें तसल्ली देती है, वो हमें हिम्मत देती है, वो हमें दलेरी देती है कि यीशु जी उठे हैं, वो जीवित हैं, वो हमारे ख्यालों को, सोचों को, जिंदगियों को, जरूरतों को और हमारे सारे संकट, परेशानी, सिकनेस, डिसीज को भी जानते हैं। Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So fear not. डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना है। Maybe somebody is not well. Maybe somebody is sick right now. Maybe your dear one, beloved one, may be not feeling well. But I'm telling you right now, the Spirit of the Lord can heal. I have several testimony people that we've been praying for. They've been getting healed and restored. कितने लोग, हमारी कलीसिया के लोग, they're working in the hospitals, got sick, and now because of the prayers, we have a chain prayer going on, and people are getting healed and set free, getting restored. It's quicker than others. People those are being prayed for, they're getting quickly restored and quickly getting healed these days. ये खुदावन का काम है। खुदावन इस वायरस के, बीमारी के बीच में भी अपना काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे अगर हम डरे नहीं, खौफजदा नहीं होंगे। लिखा है इधर उधर मत ताक। To Joshua the Lord says, be courageous, be strong. Whatever written in the word of the Lord, focus on it. खुदावन के वचन पर ध्यान दीजिए। Number 1, fret not. Number 2, खुदावन का वचन कहता है fear not. तीसरी बात जो पाक कलाम से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, faint not. Very powerful. In this situation, it's a timely message from the word. Luke's Gospel chapter 18 and verse 1. लूका की अंजील 18 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, Men ought to pray always and faint not. तीसरी बात मैं चाहूंगा कि मैसेज याद किया जाए, याद रखो कि each message, each point that I'm saying is not I made it, I just picked up from the words. I'm just explaining the verses. If you remember those, memorize those, that will help you to strengthen yourself and your dear ones. So number 3 is faint not. Faint not means quit not. क्या है? पंजाबी, हिंदी, उर्दू में आपको थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, सभी को, पुरुषों को, भाइयों को चाहिए कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और रुके नहीं। Do not faint. क्विट नहीं करना है, बीच रास्ते छोड़ नहीं देना है, बीच रास्ते त्याग नहीं देना है। Yes, some people give up so quickly. हम बड़ी जल्दी से छोड़ देते हैं। We get tired. Oh, I prayed so much, nothing happened. I got prayed from this and that, and then I got prayed from him and her, and then हम सोचते हैं कभी कभार कि खुदावन जो है जवाब नहीं दे रहा है, बड़ा देर कर रहा है। He's never late, I'm telling you. फिक्र ना करें, यकीन बनाए रखें, क्विट ना करें। मे बी आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, आपका मिरेकल पूरा नहीं हुआ होगा, मे बी स्टिल डिलेड है। आपको शायद लग रहा है कि खुदावन बहुत इंतजार करवा रहे हैं, लगता उसने जवाब देना ही नहीं है, तो बीच रास्ते छोड़ मत देना। खुदावन क्या कह रहे हैं? प्रार्थना में लगे रहें और बीच रास्ते छोड़े ना। फेंट नॉट, men ought to pray always. हमें हमेशा प्रार्थना करना है और बीच रास्ते छोड़ नहीं देना। This is the words of Jesus himself. रेड लेटर में लिखे हुए हैं, men ought to pray always. बहनों को, भाइयों को अभी
तो करना ही है, पर खुदावन कह रहे हैं हमेशा प्रार्थना करना है, बीच रास्ते छोड़नी नहीं। यू रिमेंबर दैट वर्स, लेट मी रिमाइंड यू, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 में लिखा हुआ है, भलाई करते करते थक मत जाना, इन ड्यू सीजन यू विल रीप ए वंडरफुल हार्वेस्ट। डू नॉट बी वेरी इन डूइंग गुड, इन ड्यू सीजन यू विल रीप ए ग्रेट हार्वेस्ट। भलाई करते करते थक नहीं जाना, उचित समय में आप बड़ी अच्छी और बड़ी फसल को काटेंगे। देखा है, भलाई करते करते, अच्छा करते करते, सेवकाई करते करते, प्रार्थना करते करते, अच्छे काम करते करते थक मत जाना। You know, some people, they start so well, but they quit so quickly then. They get frustrated, they get offended by somebody somehow mistreats somebody. It happens in the churches always, it happens in the Christendom always. Somebody just offends somebody. Somebody mistreats somebody. Somebody misbehaves with someone new or old somehow. It happens in the church. It happens in the believers, among the believers. And somebody get offended, then they quit. कहीं ना कहीं किसी से ठोकर लग जाता है, कोई ना कोई नाराज कर देता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। विश्वासियों से हो जाता है, पासबानों से हो जाता है, अभिषिक्त सेवकों से हो जाता है, नए लोगों से हो जाता है, बुजुर्गों से हो जाता है, सबसे हो जाता है। और बाइबल क्या कह रही है? डोंट फोकस ऑन दोस थिंग्स, डोंट क्विट बिकॉज ऑफ समबडी। आप प्रभु पर विश्वास करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, किसी की वजह से छोड़े ना और किसी की वजह से प्रभु में आए ना। कई लोग किसी की वजह से प्रभु से आते हैं और किसी की वजह से चले भी जाते हैं। आप किसी की वजह से प्रभु में मत आइए, आप अपनी वजह से, अपनी जिंदगी की वजह से, अपनी खुद की निजात की वजह से, अपने खुद के लिए कि आपकी जिंदगी आपने फैसला करना है। Don't believe in the Lord because of somebody, and don't quit from believing God because of somebody. Nobody should distract you or make you to quit. This is your race, you run it. आपकी ये दौड़ है, आपका खुदावंद है, आपकी जिंदगी है, आपने स्वयं इसको पूरा करना है, बीच रास्ते छोड़ नहीं देना है। उसी गलातियों की पत्री 6 अध्याय की बात मैं कर रहा हूं, उसमें लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। देखिए पूरा संदर्भ को देखिए, पसमंजर देखिए, पूरा जो है कॉन्टेक्स्ट देखिए। व्हाट दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज टेलिंग, डू नॉट क्विट, व्हाट यू सो यू विल रीप। If you sow with the tears, your praise, your intercessions, your seed of time in the presence of God, your treasure in the presence of God, आप अपना टैलेंट, अपनी गिफ्टिंग, अपना टाइम, उसके साथ अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ खुदावन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, लिखे बीच रास्ते छोड़ मत दें, क्विट मत करें, त्याग मत दें। Quitter never win and a winner never quit. आप पर है, which side you want to be, quitter or winner. जीतने वाले कभी रुकते नहीं है और रुकने वाले कभी जीतते नहीं है। आपने जीतने वाले बनना है, फतह पाने वाले बनना है, आगे बढ़ने वाले बनना है, यीशु की ओर ताकते हुए निशाने की ओर आगे दौड़ते चले जाना है। मसीह जिंदगी एक दौड़ है, एक रेस है। You are me and me are in this the race, in this race of faith, doing good. आपने और मैंने फेंट नहीं होना है। पावरफुल प्रियजनों, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर है, आपका जो फेथ क्या कह रहा है, पर अगर आपको लग रहा है कि कहीं बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मे भी मौजूदा हालात होंगे, मे भी कोई शख्स होगा, मे भी कोई भी जन हो सकता है, आप किसी की वजह से छोड़े नहीं। As I'm sharing, the Lord is telling me, somebody need to be lifted up, somebody need to be encouraged right now. There are people in the churches, there are people in the Christian faith, they are offended, and because of that, they've been backslidden so long. They have gone astray from the Lord, and they blame somebody. They put their blames on somebody. I want you to know that
Nobody is going to impact it because you are backslidden. It's you who are being suffering, going through the suffering and pain. I want you to get back to the Lord. मैं चाहता हूँ आप किसी की वजह से अपने विश्वास को मत कम होने दें, किसी की वजह से अपने विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना, दुआ, संगति, बाइबल अध्ययन को रोकें नहीं। किसी की वजह से आप सेवकाई मत छोड़ें, किसी की वजह से आप चर्च संगति मत छोड़ें। आप यीशु को किसी की वजह से मत छोड़िए। आपका प्रभु है, आपकी ज़िंदगी है, आपका भविष्य है, आप उसको प्रभु के चरणों में सुपुर्द करें। किसी की वजह से फ्रेट ना करें, ईवल डूवर्स की वजह से आप फ्रेट ना करें, आप चिंता मत करें, आप ग्रम्बल मत करें, शिकायतें मत करते रहें। लेट इट be in the hands of the Lord. Trust in Him, delightfully worshiping the Lord with a full heart, soul and mind, asking God, God, it's your time, it's your life, it's you who has blessed me. I'm not going to be offended, I'm not going to be strayed because of somebody, I'm not going to be distracted. किसी की वजह से मैंने बिखरना नहीं है, मैंने बिगड़ना नहीं है, मैंने बीच रास्ते छोड़ना नहीं है, मैंने लगे रहना है। Lord, give me strength. प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे संभाले, प्रभु मुझे प्रोटेक्ट करें, प्रभु मेरी रक्षा करे, हिफाजत करे। आप प्रभु से प्रार्थना करें। देखना, द लॉर्ड विल शो फोर्थ, ही विल शो अप, ही विल मीट यू एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। आपकी जरूरत को वो पूरा करेंगे। अगर आप लॉकडाउन हैं, फंसे हैं, स्ट्रक अप हो गए हैं, आप बिस्तर पर हैं, आप फंस गए हैं, मे बी फाइनेंशियली यू आर स्ट्रक अप, maybe physically you are stuck up, maybe because of certain situation mentally you're just stuck up, you don't know what to think, what you should plan ahead, what you do next. You might be thinking what's going to happen tomorrow, my future, my career, my job, my business. You might be just feeling like struck up, nothing, your mind is not helping you to think further. I want you to know that Jesus is in control. He will bless you, He will protect you, He will take care of your need, He will bless you present and He will bless you in the future. He will take care of आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा, वो संभाल लेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। प्रियजनों, अगर आप में से कोई ऐसा भाई या बहन या अजीज जो वॉच कर रहा है, अभी तक आपने प्रभु को अपनी जिंदगी सुपुर्द नहीं करी है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चक्कर देखें कि यीशु कितना भला है। अपनी लाइफ में डिले मत करें। आपकी प्रार्थना रुकती जा रही है, उसकी वजह से ये मत कहे कि प्रभु पहले मेरी प्रार्थना सुनी जाए, प्रभु मुझे ये दे दे पहले, प्रभु मुझे ये दे दे पहले, मेरा ये हो जाए पहले, मेरा वो हो जाए, बाद में आप करेंगे। नो नो नो, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all other things He shall add to you. पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजों बाद में आपको दे देगा। प्रियजनों, अपनी जिंदगी, अपना पूरा जीवन यीशु को सुपुर्द कर दें। देखना वो आपकी ज़िंदगी में क्या बहार लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है, शांति लेकर आता है, रहम फजल को लेकर आता है। आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रियजनों, हम बिल्कुल एंड में पहुँच चुके हैं। आई वांट टू प्रे फॉर यू, आई वांट टू प्रे विद यू। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू गिव योर लाइफ अनटू जीसस। इफ यू हैव नेवर कन्फेस्ड जीसस क्राइस्ट एज द लॉर्ड एंड सेवियर, आई वांट यू टू डू इट राइट now. Ask the Lord, very simple, repent of your sins. कहें, प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, त्रुटियों, खामियों को माफ़ कर। Forgive me, मुझे माफ़ कीजिए। मेरे जाने जाने में जितने गुनाह मुझसे हुए, knowingly or unknowingly, the sins I have committed, Lord forgive me, and He will forgive you. आपको माफ़ करेंगे, आपके गुनाहों, गलतियों, त्रुटियों को, खामियों को दूर करके आपको चंगा करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको हील करेंगे, आप बदल जाएंगे। और देखिए, खुदावन आपको अपना बच्चा बच्ची बना देंगे। He will receive you as a child. You will become a child of God, simply asking God to forgive. बाइबल कहती है, मन से विश्वास है, मुंह से इकरार करेगा और तू बचाया जाएगा। जहाँ कहीं भी आप वॉच कर रहे हैं, प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी दें, अपने गुनाहों गलतियों से मन फिरा के तौबा करें, तो यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अपने गुनाहों गलतियों को माफ़ करके आपको पाक साफ शुद्ध करके अपने साथ जोड़ लेंगे। फिर हीलिंग भी आएगी, मौजे भी होंगे, फिर उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। खुदा उन प्रोटेक्ट भी करके रखा है, सिकनेस, डिसीज से, हर वायरस से आपको
बहाल करेगा, चंगा करेगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। लेट मी प्रे फॉर फादर इन जीसस नेम, आई प्रे फॉर ऑल माय बिलवड ब्रदर्स सिस्टर्स, जितने लोग अभी वाच कर रहे हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी हिम्मत खुदावन इन लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, प्रिय भाई और बहनों के अंदर सामर्थ फ्लो करे, अनोइंटिंग अभिषेक फ्लो करे, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट फ्लो करे, एंड द हीलिंग वर्च्यू ऑफ जीसस में फ्लो इन द बॉडी से heal, touch, transform, bring changes in the name of Jesus Christ. Touch right now and let them be healed, set free and be saved in Jesus name. प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद हो, बीमारियों से, चिंतों फिक्रों से आज़ाद हो, परेशानियों से आज़ाद हो, यीशु के नाम से चंगाई को पाए, रहम फजल को पाए, यीशु की कृपा में आए. In Jesus name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Praise the Lord. Pastor G, please carry on. Praise the Lord. Oh, sure. Praise the Lord. Amen. Let me look at the list. Pastor G, you send me through WhatsApp, right? All right, I'm looking at the list. Beloved, let's pray. This is very important. The corporate prayer, prayer of agreement, that brings healing, deliverance. जो समूहिक प्रार्थना होती है, prayer of agreement bring power, anointing and deliverance. यीशु के नाम से right now, Father, I pray for there's several needs here. Father, I know, and you watch this list and you look at this list. There's a Anthony brother, बहन पुष्पा है, बहन शीबा है, सतनाम है, दलबीरो है, भाई मोहन है, रीना मसीह है, उषा क्लेयर है, बहन अंजू है, भाई विलियम है, विल्सन और आत्मा राम अंकल है. Father, you know these names. We agree together. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, you said whoever on the earth agree together for one subject, it shall be done in heavenly places. Father, we agree for the healing, deliverance and provision right now for these people, the names that we have read. We agree in the name of the Lord Jesus Christ and we release the healing, we release the power of the Holy Spirit. यीशु के नाम से हम सहमत होकर इन सब लोगों के लिए, अजीजों के लिए खास प्रार्थना करते हैं. मसा फ्लो करे, अभिषेक फ्लो करे, चंगाई फ्लो करे और बीमारियां कमजोरियां जाती रहे. आप मुहैया करें, चंगा करें, शिफा दें. Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, we pronounce healing and divine health and provision. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.